फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और अब गर्मी की शुरुआत हो गई है। मैं पुणे में हूँ, जो कि आप सबको पता ही है। और पुणे में गर्मियाँ थोड़ी जल्दी ही आ जाती हैं और यहाँ पर गर्मी अच्छे से आ गई है। तो इस समय सवेरे का टाइम है, पर हम पानी डाल रहे हैं प्लांट्स में, क्योंकि अब इनको पानी की अच्छी ज़रूरत हो गई है और काफ़ी नीड हो जाती है पानी की, क्योंकि प्लांट्स को बहुत धूप का सामना करना पड़ रहा है। बट एक और अच्छी बात है कि समर फ्लावरिंग प्लांट्स अब फ्लावर्स देने लगे हैं। तो आज उसमें से ही एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट की मैं बात करने वाली हूँ, जो कि बहुत खुशबूदार है। वो है बेला का प्लांट या मोगरा का प्लांट, जो कि वाइट फूलों से भरा हुआ है। तो चलिए उसके पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं मेरे मोगरा के कुछ प्लांट्स, जो कि इस समय बहुत फ्लावरिंग कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से एक्चुअली ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी उनका। ये देखिए कितना दिनों से ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। ये सब फ्लावर्स थे जो कि मैंने तोड़ लिए हैं और कुछ गिर गए हैं। तो ये फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, थोड़ा सा वेदर वार्म हो जाता है, मोगरा बढ़ने लगता है, इसमें न्यू न्यू लीव्स आने लगती हैं, न्यू ब्रांचेस आती हैं और वो फिर छोटी छोटी कलियों से भर जाता है। उसके बाद उसमें आते हैं फ्लावर्स। तो ढेर सारे फ्लावर्स मोगरा में लाने के लिए ही मैं कुछ काम करती हूँ, जो कि मैं गर्मियाँ आने से पहले करती हूँ। तो उसमें पहला काम यही होता है कि मोगरा, जो कि समय के साथ काफ़ी बड़े और घने हो जाते हैं प्लांट्स, उनको मैं कट करके थोड़ा छोटा करती हूँ। तो ये सारे प्लांट जो कि मेरे शुरू में बैग में लगे हुए थे और ये काफ़ी बड़े हो रहे थे उस समय बैग में लगे हुए। तो मैंने इनको बैग से निकाला, रिपोर्ट भी किया कुछ दिनों पहले ही, क्योंकि रेनी सीज़न के बाद जनवरी या फरवरी में ही मैं इनको रिपोर्ट करती हूँ। सारे प्लांट्स को ही मैं अगर रिपोर्ट करना चाहती हूँ तो मैं जैन में या फेब में ही इनको रिपोर्ट करती हूँ। तो मैंने मोगरा को भी उसी समय ही रिपोर्ट किया था और रिपोर्ट करते समय मैंने इनकी कटिंग कर दी थी। तो देखिए इस तरह से इसमें न्यू न्यू शूट्स आना शुरू हो जाती हैं कटिंग करने के बाद। और ये महीना इनके लिए बहुत बढ़ने का भी होता है, ग्रोथ का भी होता है और फ्लावरिंग का भी होता है। फ्लावरिंग नॉर्मली न्यू ग्रोथ में ही देखी गई है। जब नई नई ब्रांचेस आती हैं तो उसमें ही न्यू बर्ड्स आती हैं, जैसे कि इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो बड़ी खूबसूरत इसकी बर्ड्स भी काफ़ी सुंदर लगती हैं और इनके भी गजरे बनाए जाते हैं कि बर्ड्स को तोड़कर भी कुछ लोग इनके गजरे बनाते हैं और इनके फ्लावर्स के गजरे तो बनते ही हैं। एक खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट होता है। और जहाँ तक इसकी केयर करने की बात है तो वो मैं पहले आपको बता ही चुकी हूँ कि इनकी कटिंग करनी पड़ती है। तो कटिंग प्रूनिंग इसकी बहुत ज़रूरी होती है। अभी भी ये इनकी फ्लावरिंग होने के बाद, ये देखिए ये फ्लावरिंग जैसे इसकी ख़त्म हो रही है और ये फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर से यहाँ से तोड़ दूँगी। हाथ से भी तोड़ सकती हूँ या मैं सीज़र से काट दूँगी। इतना सा हिस्सा मैं इसका तोड़ दूँगी, तो फिर से इसमें ग्रोथ होगी और फिर फ्लावरिंग हो जाएगी। तो जब तक समर्स रहेंगे, समर्स का टाइम रहेगा, इसमें फ्लावरिंग होती ही रहेगी। तो बेला या मोगरा का प्लांट आप चाहें तो एक बड़े से बैग में लगा सकते हैं, आप एक पॉट में लगा सकते हैं। एक छोटा पॉट बहुत इसके लिए मैं नहीं प्रेफर करती हूँ मोगरा के लिए, क्योंकि बहुत छोटे प्लांट में आप अच्छे से उनमें मिट्टी नहीं डाल पाते हैं, बहुत कम मिट्टी रहती है, तो फ्लावरिंग फिर बहुत अच्छी नहीं होती है। मोगरा के प्लांट्स एक तेज़ धूप में रखने वाले प्लांट्स हैं और इनको 3, 4 या 5 घंटे की धूप तो मिलनी ही चाहिए। इनको अच्छे से धूप मिलती है तभी ये अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप इनको ऐसी जगह दे देंगे जहाँ पर धूप बहुत कम आती हो या 1-2 घंटे की ही धूप आती होगी तो शायद ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग ना करें। तो इनको अगर आप अच्छे से फ्लावरिंग करते हुए देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा बड़ा पॉट दीजिए और अच्छे से सनी एरिया में इनको रखिए। समय समय पर इनकी कटिंग प्रूनिंग करते ही रहिए। और जब हम
हम इनकी कटिंग प्रूनिंग करते हैं आफ्टर रेनी सीज़न, तब थोड़ी सी डीप कटिंग हम करते हैं और उसी समय टाइम होता है इनको मैन्योर देने का। तो आप इसकी मैन्योरिंग के लिए कोई भी खाद चुन सकते हैं जो कि आपको ईज़िली मिल जाए, चाहे वो किचन वेस्ट से बनी हुई खाद हो, कंपोस्ट हो, या फिर आप काऊ डंग मैन्योर या कंडे लाकर भिगोकर उसका लिक्विड फॉर्म में उसको डाल सकते हैं। तो मैन्योर इसको करना बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, जिससे कि जिसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो सके। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा केयर करने की मुझे इसकी नीड नहीं लगती है। गर्मियों के आते ही इसमें फ्लावरिंग शुरू ही हो जाती है। और ऐसे जगहों पर अगर आप रहते हैं जहाँ की, जैसे कि मैं पुणे में रहती हूँ, जहाँ पे ठंड बिल्कुल होती नहीं है, नॉर्मली एक वार्म वेदर ही रहता है, तो मेरा मोगरा समय समय पर फ्लावरिंग वैसे भी करता ही रहता है। सिर्फ बरसात के मौसम को छोड़ के रेनी सीज़न में ये फ्लावरिंग नहीं करता है। बट विंटर्स यहाँ नहीं होती हैं, तो विंटर्स के टाइम में जब सब जगह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब भी मेरा मोगरा थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करता रहता है। बट अच्छे से फ्लावरिंग ये समर्स आने पर ही करता है। और अच्छे से फ्लावरिंग के लिए इसमें एक थोड़ी खाद डालिए, एक वेल ड्रेन्ड मिट्टी का चुनाव करिए। मिट्टी सभी प्लांट्स की वेल ड्रेन्ड रखनी पड़ती है, क्योंकि किसी में भी पानी जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्लांट में, सभी प्लांट्स में पानी निकल जाना चाहिए। पर मोगरा ऐसा प्लांट है जो कि ड्राई मिट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो आपको मॉइस्चर बना के रखना है। तब इसमें अच्छे से जब फ्लावरिंग होती है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक दिन तो फ्लावर रहते हैं, पर मेरी कोशिश होती है जब ये रात में खिल जाएं, उसके बाद मॉर्निंग में इन फ्लावर्स को मैं तोड़ूं पूजा के लिए। मोगरा जो कि खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट जो कि समर फ्लावरिंग प्लांट भी हम इसको कह सकते हैं कि एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर जब इसमें आते हैं तो देखने में तो काफ़ी खूबसूरत लगते ही हैं। इनके पास बैठना, इनके पास से गुजर जाना भी काफ़ी इंजॉयबल होता है। अगर आपके पास जगह है और ऐसी जगह है जहाँ पे अच्छे से धूप आती हो, तो आप मोगरा के कुछ प्लांट्स ज़रूर लगा सकते हैं अपने गार्डन में और उनके ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर से अपनी बगिया को महका सकते हैं। तो मोगरा भी ज़रूर लगाइए, गार्डनिंग करते रहिए। कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, कान्हा गार्डन देखते रहिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, किसी खूबसूरत प्लांट के साथ, किसी खूबसूरत फ्लावर के साथ। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।